नित्य सत्संग, शरणागति की विलक्षणता। ब्रह्मलीन श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी। परमार्थिक बातें एक से एक विलक्षण हैं। उनमें शरणागति की बात बहुत विलक्षण है। शरणागति में दो बातें सी होती हैं, एक तो ईश्वरवाद सिद्ध होता है और एक आश्रय लेने का स्वभाव सिद्ध होता है। ईश्वरवाद कैसे सिद्ध होता है कि प्रत्येक प्राणी किसी न किसी को अपने से बड़ा मानता है और उसका आश्रय लेता है। पशु पक्षियों में भी यह बात देखी जाती है। हम जब मोदी में रहते थे तब एक रात हम सब सो रहे थे। रात में वहाँ एक बघेरा आया। वहाँ दो कुत्ते थे। बघेरा को देखते ही वे कुत्ते डरते हुए झट से हमारे पास आकर के चिपक गए, क्योंकि बघेरा कुत्ते और गधे को खा जाता है। अतः भय लगने पर पशु पक्षी भी अपने से बड़े का आश्रय लेते हैं। ऐसे ही जंतु मात्र किसी न किसी का आश्रय लेते हैं। कोई बिल बनाकर रहता है, कोई घर बनाकर रहता है, कोई किसी तरह से रहता है। जंगम प्राणी तो दूर, अस्थावर प्राणी भी अपने से बड़े का आश्रय लेते हैं। जैसे कोई लता है, वह भी दीवार वृक्ष आदि का सहारा लेकर ऊपर चढ़ती है। जीव मात्र में आश्रय लेने की स्वाभाविक शक्ति है। कोई गुरु का आश्रय लेता है, कोई ग्रंथ का आश्रय लेता है, कोई इष्ट का आश्रय लेता है। किसी न किसी का आश्रय लेकर उससे रक्षा चाहता है, उसके अधीन होना चाहता है। इस प्रकार किसी न किसी का आश्रय लिए बिना कोई नहीं रहता, और जिसका आश्रय लेता है उसे बड़ा मानता है, तो ईश्वरवाद सिद्ध हो गया। जो ईश्वर को नहीं मानता, ऐसा नास्तिक पुरुष भी माँ बाप को बड़ा मानता है, किसी को विद्या में बड़ा मानता है, किसी को आयु में बड़ा मानता है। इस तरह किसी न किसी को बड़ा मानता है, विद्या में, बुद्धि में, योग्यता में, जन्म में, कि यह हमारे से पहले जन्मा है आदि किसी विषय में किसी को भी अपने से बड़ा मान लिया तो ईश्वरवाद सिद्ध हो गया। ईश्वर सर्वोपरि शक्ति है, उससे बड़ा कोई नहीं है। पातंजलि योग दर्शन में लिखा है, पूर्वे सामपि गुरु काले नानेव छेददात, अर्थात पहले जितने हो चुके हैं उन सबका गुरु है ईश्वर, क्योंकि उसका काल से व्यवधान नहीं है। सबसे पहले होने से वह ईश्वर सबसे बड़ा है और सब उससे शिक्षा लेते हैं, उसके आश्रित होते हैं। इसलिए उस ईश्वर का ही आश्रय लेना चाहिए। परंतु एक ईश्वर का आश्रय ना लेने से कईयों का आश्रय लेना पड़ता है। कोई पद का आश्रय लेता है, कोई अपनी योग्यता है, कोई अपनी बुद्धि का आश्रय लेता है, कोई अपने बल का आश्रय लेता है, कोई धन का आश्रय लेता है, कोई बेटे पोतों का आश्रय लेता है। इस प्रकार मनुष्य जिस किसी का आश्रय लेता है वह तो बड़ा हो गया और मनुष्य स्वयं छोटा हो जाता है, गुलाम हो जाता है। वह समझता है कि मेरे पास इतने रुपए हैं, मैं तो इतने रुपयों का मालिक हूँ। पर मालिकपना तो वहाँ में सिद्ध होता है गुलामपना। अपने पास रुपए हों तो वह अपने को बड़ा मानता है, और रुपए ना हो तो अपने को छोटा मानता है। जब वह रुपयों से अपने को बड़ा मानता है तब स्वयं बड़े तो रुपए ही हुए, स्वयं की तो अप्रतिष्ठा ही हुई। परमात्मा का आश्रय लिए बिना सब आश्रय अधूरे हैं, क्योंकि परमात्मा के सिवाय और कोई सर्वोपरि और पूर्ण नहीं है। रुपए, बेटे, पोते, पद, योग्यता, समाज का बल, अस्त्र बल, शस्त्र बल आदि सब के सब तुच्छ ही हैं और पूर्ण भी नहीं हैं। यदि एक पूर्ण परमात्मा का आश्रय ले लें तो फिर और किसी का आश्रय नहीं लेना पड़ेगा। जो भगवान के चरणों का आश्रय ले लेता है उसे फिर दूसरे का आश्रय की कोई आवश्यकता नहीं रहती। सुग्रीव ने भगवान श्री राम का आश्रय लिया तो भगवान ने कह दिया, सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि घटप काच में तोरे। लोक परलोक का सब तरह का काम सिवाय ईश्वर के कोई कर ही नहीं सकता। ऐसे सर्वोपरि ईश्वर को छोड़कर जो दूसरी तुच्छ वस्तुओं का सहारा लेता है, दूसरी तुच्छ वस्तुओं को लेकर अपने को बड़प्पन का अनुभव करता है, वह एक तरह से नास्तिक है, ईश्वर को ना मानने वाला है। यदि वह ईश्वर को मानता तो उसे ईश्वर का ही सहारा होता।
भगवान का सहारा लेने वाला परतंत्र नहीं रहता। एक विचित्र बात है कि पराधीन रहने वाला पराधीन नहीं रहता। तात्पर्य यह है कि भगवान के अधीन रहने वाला पराधीन नहीं रहता, क्योंकि भगवान पर नहीं है। मनुष्य पराधीन तब होता है जब वह पर के अधीन होता है, अर्थात धन, बल, विद्या, बुद्धि आदि के अधीन हो जाता है। अर्थात धन, बल, विद्या आदि के अधीन होकर के उसमें आसक्त हो जाता है। भगवान तो अपने हैं, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, इसलिए उनका आश्रय लेने वाला पराधीन नहीं होता, सर्वदा स्वाधीन होता है, निश्चिंत निःशोक होता है, निशंक होता है। दूसरों के अधीन रहने वाले को स्वप्न में भी सुख नहीं होता। पराधीन स्वप्न सुख नाही, परंतु भगवान के अधीन रहने वाले को स्वप्न में भी दुख नहीं होता। मीराबाई ने कहा है, ऐसे वर को क्या बरूं जो जन्मे अरु मर जाए, बर बरिए गोपाल जी म्यारो चुड़लो अमर हो जाए। इस तरह केवल भगवान का आश्रय ले लें तो सदा के लिए मौज हो जाए, में भी किसी की किंचित मात्र भी आवश्यकता ना रहे। जब किसी न किसी का आश्रय लेना ही पड़ता है तब सर्वोपरि का ही आश्रय लें, छोटे का आश्रय क्या लें। अतः सबसे पहले ही यह मान लें कि भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। माता रामो मत पिता रामचंद्र है, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र है। माँ कौन है? भगवान। बाप कौन है? भगवान। सखा कौन है? भगवान। धन कौन है? भगवान। विद्या क्या है? भगवान। हमारे सब कुछ भगवान ही हैं। वाल्मीकि बाबा के यहाँ लवकुश का जन्म हुआ था। सीता जी ने लवकुश को सब कुछ सिखाया। सीता जी ने उन्हें युद्ध विद्या सिखाई कि ऐसे बाण चलाओ। वे सीता जी को ही मानते और सीता जी को ही माँ बाप सब कुछ वे मानते थे। सब कुछ सीता जी ही थी। जब लवकुश ने रामाश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा पकड़ा तब पहले माँ सीता जी को याद करके प्रणाम किया, फिर युद्ध किया। युद्ध में उन्होंने विजय प्राप्त कर ली। वहाँ हनुमान जी थे, अंगद भी थे, शत्रुघ्न भी थे, भरत का बेटा पुष्कर भी था। बड़े बड़े महारथी थे। उन सबको लवकुश ने हरा दिया, उनके छक्के छुड़ा दिए और हनुमान तथा अंगद को पकड़ लिए। उन्हें पकड़कर माँ के पास ले आए और बोले कि हम 2 बंदर लाए हैं खेलने के लिए। दोनों की पूंछ आपस में बांध दी। माँ ने कहा कि यह क्या किया तुमने? जैसे तू मेरा बेटा है वैसे ही हनुमान भी मेरा बेटा है। वे बोले कि हमने ठीक किया है, ठीक नहीं किया है, आप कहो तो छोड़ देंगे। माँ के कहने से उन्होंने दोनों को छोड़ दिया। इस तरह माँ सीता जी को ही सर्वोपरि समझने से, उनका ही आश्रय लेने से छोटे छोटे बालकों ने श्री रामचंद्र जी की सेना पर विजय प्राप्त कर ली। वाल्मीकि जी लव और कुश को रामचंद्र जी की राजसभा में ले गए। वहाँ उन्होंने वाल्मीकि जी की सिखाई हुई रामायण को बहुत सुंदर ढंग से गाया। श्री रामचंद्र जी उन्हें इनाम देने लगे तो वे चिढ़ गए कि देखो राजा कितना अभिमानी है, हमें देता है, हम कोई ब्राह्मण हैं। हमारे गुरुजी ने कहा है तुम क्षत्रिय हो, ब्राह्मण नहीं। हम लेने वाले हैं, मांगने वाले नहीं। फिर उन्हें समझाया गया कि ये तुम्हारे पूजनीय आदरणीय पिताजी हैं। नहीं तो वे श्री रामचंद्र जी को कुछ नहीं समझते थे। उनकी दृष्टि में तो माँ बाप आदि जो कुछ हैं वह सब सीता जी ही हैं। उनके लिए सीता जी के समान संसार में कोई नहीं है। इसलिए मनुष्य को किसी का सहारा लेना हो तो भगवान के चरणों का ही सहारा लेना चाहिए। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। यह हमारा अभिमान भूल कर भी कभी ना जाए। अस अभिमान जाई जन भोरे, मैं सेवक रघुपति मोरे। सज्जनों, कोई रुपयों का सहारा लेता है, कोई बल का सहारा लेता है, कोई किसी का सहारा लेता है तो कोई किसी का। इस तरह क्यों दर दर भटकते हो? जो अपने हैं उन प्रभु का ही सहारा लो। अंत में उनसे ही काम चलेगा और किसी से काम नहीं चलेगा। भगवान के सिवाय और सब काल का चारा है, सबको काल खा जाता है। भगवान के श्री चरणों की शरण ले लो तो निहाल हो जाओगे। आज ही विचार कर लो कि मैं तो भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं। बस सच्ची बात है, सिद्धांत की बात है, पक्की बात है। भगवान सबका पालन पोषण करते हैं, चाहे कोई भगवान को माने या ना माने, आस्तिक नास्तिक कैसा ही क्यों ना हो, क्योंकि भगवान सब प्राणियों में समान हैं। समोहम सर्वभूतेषु। परंतु जो भगवान का आश्रय ले लेता है उसका तो कहना ही क्या है।
उसके चरणों का आश्रय लेने से तो मौज ही हो जाती है, आनंद ही आनंद हो जाता है। दिन शरणों महाराज को निस दिन करिए मौज, राम चरण संसार सुख दई दिखावें नौज। भगवान संसार का सुख कभी ना दिखाएं, यह संसार का सुख ही फंसाने वाला है। इसी के लोभ में आकर आदमी भगवान से विमुख हो जाता है, भगवान का आश्रय छोड़कर सुख का आश्रय लेता है। अतः हमें संसार का सुख लेना ही नहीं है, हमें तो प्रभु के चरणों की शरण लेना है। वास्तव में तो सदा से ही हम भगवान के और भगवान हमारे हैं, उनकी शरण लेनी नहीं पड़ती। जैसे बालक को माँ का आश्रय लेना नहीं पड़ता, माँ की गोद में बैठकर बालक निर्भय हो जाता है, क्योंकि उसके दृष्टि में माँ से बढ़कर कोई नहीं है। ऐसे ही भगवान से बढ़कर कोई नहीं है, अतः उनके चरणों की शरण लेकर निर्भय हो जाना चाहिए।